हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। स्वागत आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज का टॉपिक हमारा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बिगनर लेवल से बहुत लोग को समझने में दिक्कत होती है कि सब कैसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम अपना फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सके। बिगनर लेवल में क्या होता है कि बहुत लोग लॉसेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और प्रॉफिट जो होता है बहुत कम ही प्रॉफिट कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपका 7 दिन मार्केट ओपन है, हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन है, उसमें से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 3 से 4 दिन अपना लॉस लेके चलते हैं, डेली पर डे लॉस ले रहे हैं और वही 1 से 2 दिनों प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। अगर जो प्रॉफिट हो रहा है आपको मान लो 3,000 का हो रहा है, 4,000 का हो रहा है, तो आपको मंडे को यानी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट ओपन होने के साथ ही वो 1 से 2 दिन में प्रॉफिट क्या कर देते हैं, जीरो का कैपिटल क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं अपना। तो आज के टॉपिक में हम यही समझेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से हम फॉलो करें ताकि हम ज्यादा रिटर्न हम मार्केट से लेके आ सके। वीडियो को पूरा देखना, स्किप करोगे शायद नहीं समझ आ पाएगा, पूरा देखिएगा शायद तभी आपको समझ आ पाएगा। और चैनल पे नए हो, अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक करना और एक कमेंट जरूर कर देना आप। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कुछ नहीं होता है, बस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यही होता है कि हम कितने पॉइंट्स के रिस्क के साथ हम कितना पॉइंट्स हम मार्केट से कैप्चर करेंगे। मान लीजिए, सपोज कर लिए, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ये आपका हो गया, बेसिक हो गया, मार्केट का भी प्राइस चल रहा है 200। मार्केट का कितना प्राइस चल रहा है 200। ये आपकी क्या होगी, बाइंग प्राइस हो गई। ये हमारी क्या होगी, बाइंग प्राइस हो गई। ठीक है, यहां से मार्केट आपका लगाएगा 180, यहां से आएगा आपका 220, यहां से आएगा 240। ठीक है, पहला आपका स्टॉप लॉस कहां लगेगा, ये लगेगा एसएल। पहला टारगेट आपका कहां होगा, ये होगा आपका फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट आपका होगा 240 का। आप ध्यान से समझना तभी आपको समझ आ पाएगा। क्या हो गई हमारी, सबसे पहले बाइंग प्राइस क्या होगी 200 का। एसएल हम कितने पॉइंट्स का लेकर चल रहे हैं, 20 पॉइंट्स का। अब पहला टारगेट हमारा क्या है, 20 पॉइंट का, और आपका सेकेंड टारगेट क्या है, 40, यानी कि 200 से लेकर 240 का। तो आप यहां पे देखना आपका कितना पॉइंट्स के लिए कितना रिस्क ले रहे हो। पहले तो सबसे पहले आप देखोगे, आप 20 पॉइंट का आप लॉस लेके चल सकते हो किस टारगेट के लिए, 20 के टारगेट्स के लिए, यानी कि 20:20। ये आपका एसएल हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरा टारगेट लेके चलो, दूसरे टारगेट कितना है, एसएल आपका 20 का हो जाएगा और टारगेट आपका कितने का हो जाएगा, 40 का। तो इस केसेस में आपका कितना हो जाएगा, इस केसेस में अगर आप कैलकुलेट करोगे, इस केसेस में आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ जाएगा। आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, मतलब कि आपको एसएल जो होता है वो कम लेके चलना है और प्रॉफिट को अधिक लेके चलना है। आप कभी भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 20 पॉइंट का आप लॉस ले रहे हो और 10 पॉइंट के मार्केट में प्रॉफिट के लिए, 10 पॉइंट की प्रॉफिट के लिए आप 20 पॉइंट के कभी भी लॉस नहीं लोगे। मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तभी फॉलो हो पाएगा तब आप सही लेवल से आप एसएल ट्रेल करोगे। एसएल आप लगाओगे, मान लीजिए सब 200 के लेवल पे हमने बाइंग की है, 180 पे हमने एसएल लगाया है स्टार्टिंग एसएल। हमारा टारगेट कितना है, 220 का, यानी कि हमारा कितना पॉइंट्स के 20 पॉइंट्स हम लेके एसएल मार्केट को देंगे और उतना ही पॉइंट हम मार्केट से ले गए, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा, 1:1 का होगा। अगर मार्केट यहां से और मान लो कि और अच्छी खासी रैली दे रहा है, यहां से और अच्छा खासा दे रहा है, तो आप लेके चल सकते हो कि यहां से मैं 20 पॉइंट और, यानी कि जितना पॉइंट हमने इस यहां पे कवर किया है 200 से 220, इतना पॉइंट मैं और लेके आऊंगा। यानी कि आपका टारगेट एसएल कितना का रहेगा, एसएल आपका 20 का रहेगा, बट आपका टारगेट कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो इस केसेस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा। और इसी के तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना एसएल भी ट्रेल कर सकते हो। पहले आपका एसएल कितना था, एसएल कितना था 180 पे, इस एसएल को आप क्या शिफ्ट कर दोगे, आप ले आओगे कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट लाने से आपका यह बेनिफिट होगा कि मार्केट अगर 240 से रिवर्स भी आता है 200 की तरफ, तो आप 200 पे निकल जाओगे, आपको लॉस नहीं होगा। अगर ये मार्केट 200 से 260 रुपए चला गया, तो आपका एसएल, आपका पहला क्या काम होगा, एसएल को और ट्रेल करना। आप एसएल 240 पे लगा सकते हो, 220 पे लगा सकते हो, 240 पे लगा सकते हो। यहां से मार्केट अगर इस केस में रिवर्स भी आएगा, तो आपको 220 पे 240 पे ऑटोमेटिक निकाल देगा, आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, अब दोबारा समझ लेना। 200 पे आपने बाइंग कर रखी है, पहला आपका एसएल कितने का रहेगा, 20 पॉइंट का आपने लेके चल रखा कि मैं आज के दिन में आप मार्केट को रेडी हो कि मैं 20 पॉइंट में मार्केट को दे दूंगा। आपने कितने का एसएल लगा
दिया, 20 पॉइंट्स का एसएल लगा दिया इस लेवल पे। कितने पॉइंट्स के लिए? 20 पॉइंट्स के लिए। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो जाएगा? 1:1 का हो जाएगा। अगर यहीं से अगर मार्केट और ऊपर जा रहा है और रैली दे रहा है तो आपने क्या किया, जो हमने 20 पॉइंट पहले इनिशियली कैप्चर किया है उस 20 पॉइंट को और कैप्चर करने की आप कोशिश करोगे, यानी कि आपका 200 से लेकर 200 का टारगेट, 240 का टारगेट और लेके चलोगे। तो इस केसेस में आपका कितना रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा? 1:3। आपको कभी भी 1:1 से आपका नीचे आपका एसएल या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कभी भी नहीं होगा। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से नीचे आता है, इट मींस आप लॉस में जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, आप बड़े लॉसेस ले रहे हो और छोटे प्रॉफिट्स ले रहे हो। तो इसके ऐसे कभी मत करना। मार्केट में जितना हो सके उतना आपको एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। कोशिश करना है आपको कि ज्यादा प्रॉफिट और कम लॉस। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम आपको कितना होना चाहिए? प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। और लॉस कितना होना चाहिए? कम से कम आपको लॉस लेके चलना है। मान लीजिए कि आप 5,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं मार्केट में, 5,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं। हाँ, आपने सपोज किया कि मैं इसमें से आज के दिन मैं मार्केट को कितना 500 रुपए दे दूंगा। अगर आपका 500 का लॉस हो जा रहा है तो छोड़ दो, आप ट्रेड बंद कर दो, मत लो ट्रेड। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, 10,000 के कैपिटल से आपने प्लानिंग कर रखी है कि मैं यहां से 1,000 का मैं लॉस लेके चल सकता हूं, अगर आपको 1,000 का लॉस हो रहा है तो छोड़ दो उस दिन के लिए, ट्रेड मत करो। फिर बता रहा हूं, मत करो ट्रेड। बिगनर लेवल से मैं बता रहा हूं, जो एडवांस लेवल पे जा चुके हैं उनको शायद ये चीज पता होगी कि इस तरीके से फॉलो किया जाता है। तुम ट्रेड मत लो, आप अवॉइड करो। आप इस तरीके से चीजों को सिंपल रखोगे तभी आपको ज्यादा आप प्रॉफिट का, अपने कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिटेबल बना सकते हो। आपको बिगनर लेवल से आपको ऑप्शन बाइंग में क्या करनी होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करना होता है, कम से कम लॉस लेके। अगर आप कम से कम लॉस भी लोगे तो आप मार्केट में टिके रहोगे। मान लेते हैं आज के दिन आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उस 10,000 में से जो आपने कैपिटल इस 10,000 को बनाने के लिए लगाया है उसको साइड कर दो, उसको मत लगाओ मार्केट में। उस 10,000 को अगले दिन मार्केट में लेके आओ। उसमें से अगर आपका 2,000 का लॉस भी हो जाता है, 2,000 का आपका लॉस भी हो जाता है, तब भी आपके पास 8,000 रुपीज प्रॉफिट में के बचे। इनिशियल कैपिटल आपने हटा दिया, मार्केट से निकाल लिया है। ये आपका सिर्फ प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। 10,000 का प्रॉफिट है जिसमें से आपका 2,000 का लॉस भी हो जाता है, तब भी आपके पास कितना प्रॉफिट बच रहा है? 8,000 के आपके पास प्रॉफिट बच रहा है। अगर इस 8,000 को फिर अगले दिन मार्केट में लेके आओ, अगले दिन दोबारा मार्केट में लेके आओ, और इसमें से अगर आपको 1,000 या 2,000 का और लॉस हो जाता है, 2,000 का और लॉस हो जाता है, तब भी आपके पास 6,000 रुपए बचेंगे और मार्केट में आप टिके रहोगे। मार्केट में क्या आप टिके रहोगे? वो आपको मार्केट निकालेगा नहीं। आपके पास अभी भी कैपिटल है कि मार्केट से फाइट करने के लिए, और अगले दिन आप आओगे 2,000 का, मान लो सपोज करो 2,000 का प्रॉफिट हो जाता है, आप 8,000 रुपए पे दोबारा आ जाओगे। यानी कि मार्केट से आपको कुछ ना कुछ मार्केट को फाइट करने के लिए आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप डेली के बेसिस पे आप लॉसेस ले रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉफिट भी चला जाएगा और जो इनिशियल कैपिटल है आपके अकाउंट में, वो अकाउंट में भी कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कम से कम आपको लॉस लेना है और मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। आपको छोटे कैपिटल को बनाने के लिए बड़े बड़े रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। बड़े रिस्क लोगे तभी आप छोटे कैपिटल को अच्छे लेवल का कैपिटल लेके जा सकते हो। तो इन चीजों को ध्यान देना किस तरीके से हम प्रॉफिट करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो।